आज की जो वीडियो है वो है इस टॉपिक पर कि नॉर्मली हम अपने लाइफ में अपने फैमिली मेंबर्स मतलब किसी न किसी पर्सन की तरफ से अफेक्टेड रहते हैं। वो हमारे फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, कोई क्लोज वन हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई रिलेशनशिप में कुछ हो उसकी तरफ से हो, या फिर कोई वैसे पर्सन हो गए जिनकी तरफ से आप कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो, कुछ नेगेटिव कुछ लो, और वो हर दिन का है या फिर बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। ठीक है ना, मतलब आप उन्हीं पर्सन लोगों के थ्रू बार बार वही चीज एक्सपीरियंस कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो मैंने फिगर्स बनाए हुए हैं ये वो लोग हैं, वो अगर आप फैमिली की तरफ से कर रहे हो तो आपके फैमिली मेंबर्स हैं ये। अगर कोई फ्रेंड वगैरह है रिलेशनशिप वाले तो वो ये यहाँ पे डिपिक्ट कर रहा है। अब नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ब्लेम कर देते हैं लोगों को कि ये ऐसे हैं, इनका नेचर ऐसा है, ये मुझसे ऐसे बात करते हैं, इनके अंदर ईगो है। जबकि एक्चुअली में यूनिवर्स इन लोगों के थ्रू उन मेमोरीज को हील कराना चाहता है हमारे द्वारा। ठीक है, आप देख भी रहे होंगे जो मैंने फिगर बनाए हुए हैं उसमें ऊपर यूनिवर्स लिखा हुआ है, और फिर मैंने रेज बनाए हुए हैं। रेज इस चीज को कि अगर इस पर्सन की तरफ से मैं कुछ फील एक्सपीरियंस कर रही हूँ तो ये यूनिवर्स वो रेज इनके थ्रू मुझे दिखा रहा है। बीच वाले पर्सन के थ्रू कर रही हूँ तो वो उसके थ्रू मुझे कुछ दिखा रहा है। ठीक है, जबकि हम बस यही गलती कर रहे होते हैं कि हम ऊपर वाला हिस्सा देख ही नहीं रहे होते, हम नीचे वाले पे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि अगर आप भी देखो, आपको भी ये चीज पता है कि सोल जर्नी है, हमने चूज किया है क्योंकि हमें इस जन्म में उन मेमोरीज को हील करना है। ठीक है, तो वो किसी न किसी के थ्रू तो होगी ना, तो इन लोगों के थ्रू वही वो चीज हमें नोटिस हो रही है। कुछ होगा तभी तो पता चलेगा कि क्या है मेरे अंदर। इसलिए आप भी अगर कुछ अपनी लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हो लोगों के द्वारा जो अच्छा नहीं है, लो है, आपको अपसेट कर देता है, अफेक्ट कर देता है, तो तुम इसी तरह से आप अपने उस चीज की उस सीन के बिगर पिक्चर को देखो। मतलब लोगों तक लिमिट मत रखो, यूनिवर्स को देखो ऊपर से। आप चाहो तो सेम जैसे मैंने ये आपको दिखाया ना, पिक्चर बनाई हुई है, सेम इसी तरह से भी देख सकते हो। इमेजिनेशन के लिए, अपने आप को कन्विंस करने के लिए कि यूनिवर्स कुछ इस पर्सन के थ्रू करा रहा है, मुझ तक दिखा रहा है। आप इन पर्सन को देखो ही मत, क्योंकि देख तो आप अभी रहे रहो, मतलब कोई नॉर्मल इंसान जो अवेयर ही नहीं है, हीलिंग वगैरह कुछ नहीं आती, वो इन्हीं पर्सन को देख रहा होगा। तो अब से आप इन पर्सन को देखो ही मत, उस यूनिवर्स के बिगर पर्पस को देखो कि यूनिवर्स कुछ दिखा रहा है मुझे हीलिंग के लिए। ये पर्सन भी है, आपके फैमिली मेंबर्स कुछ भी हो सकते हैं जिनके थ्रू आप बुरा एक्सपीरियंस करो। ठीक है, अगर हम अवेयर नहीं है तो हम अपने अकॉर्डिंग देखते हैं इन लोगों को, इनके एक्चुअल नेचर को देख रहे होते हैं कि ये ऐसे हैं, गुस्से वाले हैं, इतनी बुरी तरह बात करते हैं, सब मतलब सब बुरा बुरा देखते हैं। जबकि हमें ऊपर यूनिवर्स के प्लान को ही देखना है, वहां हमारा ध्यान कभी जाता ही नहीं है। इसलिए मोस्टली लोग अपने जो रिलेशंस वगैरह जो होते हैं उनको हील नहीं कर पाते हैं बिल्कुल भी। ठीक है, तो अगर आप भी ये चीज गलती करो ना कि आप लोगों तक ही लिमिटेड हो देखने वाइज, आपकी ऑब्जर्वेशन ऊपर जा ही नहीं रही है, खुद पे भी नहीं जा रही, और आप लोगों को जैसे लोग हैं वैसे ही देख रहे हो, जज करते जा रहे हो, ब्लेम करते जा रहे हो, तो आप वही गलती कर रहे हो। उससे वो चीज बूस्ट होगी, वो हील नहीं होने वाली। आपकी सिचुएशन बहुत लंबे टाइम से ऐसी क्यों चल रही है बताओ? क्यों? क्योंकि आप बिगर पर्पस को देख ही नहीं रहे हो। अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ है तो आप सिंपल क्या कर सकते हो कि आईज क्लोज करो, उस पर्सन को जैसे ही इस तरह से दिखाया गया उसी तरह से सामने इमेजिन करो, और उस पर्सन के ऊपर आप इमेजिन कर सकते हो कि यूनिवर्स का एक कुछ है, लाइट है, यूनिवर्स है ऊपर जो मुझे उसके थ्रू ये सब एक्सपीरियंस करा रहा है।
ठीक है। आपको बिना कुछ सोचे कि उस पर्सन ने क्या करा है क्या बोला है, कुछ नहीं, वो चीज नहीं, देखो मैंने इसमें साफ साफ लिखा है, आपको बिना कुछ सोचे। मैंने हाईलाइट भी करा ये चीज जो लिखी हुई है। क्यों हाईलाइट करा है? क्योंकि जैसे ही आप कुछ सोचने बैठोगे कि उसने मेरे साथ ये बुरा किया, उसने मुझे ये सब बोला है वगैरह, तो वो आपकी थिंकिंग होगी जो कि मेमोरी बेस्ड होगी। तो वो उस वक्त अगर आपने करा, सोचा बहुत ज्यादा, तो वो हीलिंग में ब्लॉकेजेस लाएगी। ठीक है, वो हील नहीं होगा। फिर आप जिस पर्पज से इमेजिनेशन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? हीलिंग के लिए। और फिर आपने सोचना स्टार्ट कर दिया लगातार, जिसकी नीड ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो वो आपकी हीलिंग में ब्लॉक कर देगी। तो आपको बिना कुछ ज्यादा सोचे बहुत ही अपने आप को शांत कर लेना है। उस पर्सन को इमेजिन करो कि जिस पर्सन से आप अफेक्टेड हो, उसको इमेजिन करो। उसके ऊपर यूनिवर्स को देखो कि यूनिवर्स उसके थ्रू मुझे ये सब एक्सपीरियंस करा रहा है। एक्नॉलेज करते हुए। एक्नॉलेज का मतलब यहाँ पे क्या है? कि इस पर्सन के माध्यम से ही वो मुझे मेरा हिस्सा दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि आप उस पर्सन को हील करने में नहीं लगे हो। अगर मैं किसी पर्सन से अफेक्टेड हूँ और मैं इस तरह से कर रही हूँ, तो मैं अपना हिस्सा ही क्लीन कर रही हूँ। ठीक है, वो मुझे इस टाइम पे जाकर दिख रहा है, लेकिन कभी ना कभी कुछ हुआ होगा, तो मैं अपना पार्ट हील कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन वो मुझे दिख उस पर्सन की वजह से रहा है, उस पर्सन के माध्यम से दिख रहा है। तो मुझे वो माध्यम बना है मेरी हीलिंग का। तो मुझे उसको एक्नॉलेज करना होगा, उसकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज करना होगा कि थैंक यू कि आप प्रेजेंट हो। आपके थ्रू ये मुझे दिख रहा है मेरी लाइफ में। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ठीक है, लेकिन फोकस आपको यूनिवर्स पे ही रखना है पूरी तरीके कि यूनिवर्स करा रहा है जो करा रहा है। इस तरह से जब आप करते हो ना, तो उस पर्सन को लेकर जो भी आपके थॉट्स होते हैं वो आप हटने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपने पूरा फोकस यूनिवर्स पे कर दिया कि एक्चुअल में सब कुछ यूनिवर्स करा रहा है। यूनिवर्स मीन्स जो ब्रह्मांड, आप जिसको भी मानते हैं, आप यूनिवर्स की जगह उनका नाम भी ले सकते हैं। ठीक है, आप इनको धन्यवाद बोलो। ये जो लोग हैं जिनकी वजह से, जिनके थ्रू आपको दिख रहा है, उनको धन्यवाद बोलो। यूनिवर्स को धन्यवाद बोलो। शेयर्ड मेमोरी को धन्यवाद बोलो। शेयर्ड मेमोरी मीन्स कि जो मेमोरी उस पर्सन के थ्रू आपको दिख रही है ना, तो वो एक्चुअली में मेरे अंदर है, तो वो शेयर्ड पोर्शन हुआ। क्योंकि अफेक्टेड दोनों ही हैं। अगर यहाँ पे मैंने तीन लोग, मान लो फैमिली मेंबर्स हैं और मैं अफेक्टेड हूँ, तो ये शेयर्ड मेमोरी ही होगी। सिर्फ अकेली मैं अफेक्टेड नहीं हूँ, हम सब अफेक्टेड है। ठीक है, तो उस शेयर्ड मेमोरी को भी धन्यवाद बोलो कि थैंक यू कि आप मुझे एक्सपीरियंस हो रहे हो। होपोनोपोनो डायरेक्ट आप बोल सकते हो इस फ्रेज पे। आप सिंपल बोल सकते हो कि मेरे अंदर का जो कुछ भी है, जो मुझे इन लोगों के थ्रू दिख रहा है, मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इस तरह से आप बोल सकते हो। जब हम इस तरह से करते हैं ना, तो हम शेयर्ड मेमोरीज को क्लीन कर रहे होते हैं। जैसे मैंने अभी जस्ट बताया ना, कि सिर्फ मैं अफेक्टेड नहीं हूँ, वो पर्सन भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगा। तो वो मेमोरीज हम सब में शेयर्ड हो रही है। जैसे जैसे हम होपोनोपोनो करते जाएंगे, तो वो जो मेमोरी जो हम सब में शेयर्ड हो रही है, वो क्लीन होने लगेगी। इवन फैमिली में क्या होता है कि, मतलब जैसे जैसे मुझे पता है कि मैं अफेक्टेड हूँ, बट सामने वाला, हो सकता है सामने वाला पर्सन बाहर से झगड़ रहा है बट वो अंदर से भी, वो भी अफेक्टेड हो। लेकिन उसको क्लीनिंग हीलिंग या ये सब नहीं पता है कि उसकी वजह से कोई भी कुछ हो रहा होगा। लेकिन आपको पता है, तो आप उसकी हीलिंग में लगो फिर। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो। अगर आपकी लाइफ में भी कुछ भी हो रहा है, किसी भी पर्सन की वजह से आप अफेक्टेड हो, सेम इसी तरह से आप पीसफुल होपोनोपोनो बोल सकते हो। ठीक है, यूनिवर्स को धन्यवाद बोलो कि यूनिवर्स आई एम सॉरी, और उनसे फॉरगिवनेस भी मांगो।
होपोनोपोनो में मेन क्या होता है कि हम फॉरगिवनेस मांग रहे होते हैं कि अगर मैं अफेक्टेड हूँ तो मेरे से कुछ हुआ है, मुझे अब उस चीज का रियलाइजेशन है, और मैं जो भी अभी हो रहा है मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इस चीज से फ्री करें। ठीक है, इस तरह से हम लोग ये चीज कर सकते हैं। जैसे जैसे आप करते जाएंगे, कंसिस्टेंसी के साथ इस चीज को करेंगे, आप देखिएगा उस एक्सपीरियंस में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगी, वो हील होगा ही होगा। ठीक है, इसमें इंटेंशन मैंने बोला आपको बिना कुछ सोचे करना है। ठीक है, बस जो आपको एक्सपीरियंस हो रहा है उसकी जिम्मेदारी लेते हुए आप अपनी होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं। ठीक है, इससे हीलिंग इफेक्ट आएगा, जो भी मेमोरीज होंगी वो डिसॉल्व होने लगेंगी, उसका इफेक्ट आपको रियल में दिखेगा भी।